द निराला टीवी। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज बात करते हैं उस मुद्दे की जो आज सबसे ज़्यादा चर्चा में है। जी हाँ दोस्तों, फ़ोन टैपिंग। दरअसल भारत में फ़ोन टैपिंग के मामले पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं, लेकिन अब एक न्यूज़ पोर्टल द वायर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत सरकार ने 2017 से लेकर 2019 के बीच करीब 300 भारतीयों की जासूसी की। जासूसी समझते हो ना, कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और दूसरा व्यक्ति उसको चुपचाप तरीके से देखे कि ये व्यक्ति क्या करेगा क्या नहीं, उसको पता लगे बगैर उसकी सारी गतिविधियों को जान ले, बस कुछ इसी तरह के मामले को जासूसी कहते हैं, जो कि भारत सरकार ने अपने देश के कुछ नागरिकों के साथ की, जैसे कि वायर ने दावा किया है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई सरकार अपने देश के नेताओं, सुप्रीम कोर्ट के जज और पत्रकारों से इतनी भी डर सकती है कि जासूसी करके उनकी सारी गतिविधियों पर नज़र रखने लगे। ये सच में मोदी सरकार की एक घटिया और नीच हरकत है, जिसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो सरकार अपने नागरिकों की हर तरह की सुरक्षा प्रदान करने का दावा करती है, वो खुद कितनी कमज़ोर है कि अपने नागरिकों की प्राइवेसी की परवाह किए बगैर विदेशों में उसकी जासूसी करवा रही है। दोस्तों आरोप बहुत गंभीर है, इसका असर राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। यानी सीधा सीधा देशद्रोह किया है सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करके। आपको बता दें दोस्तों, पेरिस की एक संस्था फॉरबिडन स्टोरेज और एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास करीब 50,000 फ़ोन नंबर्स की एक लिस्ट है। इन संस्थानों का दावा है कि ये नंबर है जिन्हें पेगासस स्पाईवेयर के जरिए हैक किया गया। इन दोनों संस्थानों ने इस लिस्ट को दुनिया भर के 16 मीडिया संस्थानों के साथ शेयर किया। हफ्तों के इन्वेस्टिगेशन के बाद खुलासा हुआ कि अलग अलग देशों की सरकारें पत्रकारों, विपक्षी नेताओं, बिजनेसमैन, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों और वैज्ञानिक समेत कई लोगों की जासूसी कर रहे हैं। इस सूची में भारत का नाम भी है। न्यूज़ पोर्टल द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों की जासूसी की गई, इनमें 300 भारतीय लोगों के नाम शामिल हैं। जासूसी के लिए इजराइल की कंपनी द्वारा बनाए गए स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों आपको बता दें, पेगासस एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर यानी जासूसी या निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर। इसके जरिए किसी का भी फ़ोन हैक किया जा सकता है। हैक करने के बाद उस फ़ोन का कैमरा, माइक, मैसेज और कॉल्स में तमाम जानकारी हैकर के पास चली जाती है। इस स्पाईवेयर को इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनाया है। आपको बता दें दोस्तों, लिस्ट में कौन कौन लोगों के नाम शामिल है। इस लिस्ट में 40 पत्रकार, 3 विपक्ष के बड़े नेता, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति और मोदी सरकार के 2 मंत्री और सुरक्षा एजेंसियों के मौजूदा और पूर्व हेड समेत कई बिजनेसमैन शामिल हैं। ये पत्रकार हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टीवी 18, द हिंदू, द ट्रिब्यून, द वायर जैसे संस्थानों से जुड़े हैं। इनमें कई स्वतंत्र पत्रकारों के नाम भी शामिल हैं। दोस्तों आपको बता दें, पेगासस बनाने वाली कंपनी का कहना है कि वो किसी निजी कंपनी को यह सॉफ्टवेयर नहीं बेचती, बल्कि इसे केवल सरकार और सरकारी एजेंसियों को ही इस्तेमाल के लिए देती है। इसका मतलब है कि अगर भारत में इसका इस्तेमाल हुआ है तो कहीं ना कहीं सरकार या सरकारी एजेंसियां इसमें शामिल हैं। साइबर सिक्योरिटी रिसर्च ग्रुप सिटीजन लैब के मुताबिक किसी डिवाइस में पेगासस को इंस्टॉल करने के लिए हैकर अलग अलग तरीके अपनाते हैं। एक तरीका ये है कि टारगेट डिवाइस को मैसेज के जरिए एक एक्सप्लॉइट लिंक भेजी जाती है। जैसे ही यूजर इस लिंक पर क्लिक करता है, पेगासस अपने आप फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है। 2019 में जब व्हाट्सएप के जरिए डिवाइसेस में पेगासस इंस्टॉल किया गया था, तब हैकर्स ने अलग तरीका अपनाया था। उस समय हैकर्स ने व्हाट्सएप के वीडियो कॉल फीचर में एक कमी यानी बग का फ़ायदा उठाया था। हैकर्स ने फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट के जरिए टारगेट फ़ोन पर वीडियो कॉल किए थे। इसी दौरान एक कोड के जरिए पेगासस को फ़ोन में इंस्टॉल किया गया। आपको बता दें, अगर एक बार फ़ोन में पेगासस इंस्टॉल हो जाता है तो हैकर कमांड एंड कंट्रोल सर्वर से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। आपके पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन, कॉल्स और मैसेज को भी रिकॉर्ड कर कंट्रोल सर्वर पर भेजे जा सकते हैं। पेगासस आपके फ़ोन का कैमरा और माइक भी अपने आप चालू कर सकता है। आपकी रियल टाइम लोकेशन भी हैकर को पता चलती रहेगी। साथ ही आपके ईमेल, एसएमएस, नेटवर्क डिटेल्स, डिवाइस सेटिंग, ब्राउजिंग हिस्ट्री की जानकारी भी हैकर को होती है। यानी एक बार अगर आपके डिवाइस में पेगासस स्पाईवेयर इंस्टॉल हो गया तो आपकी सारी जानकारी हैकर को मिलती रहेगी। दोस्तों इंस्टॉल होने के बाद पेगासस फ़ोन में किसी तरह के फुटप्रिंट नहीं छोड़ता, यानी उसका पता नहीं चलता। यानी आपका फ़ोन हैक भी होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये कम बैंडविड्थ पर भी काम कर सकता है। साथ ही फ़ोन की बैटरी, मेमोरी और डाटा का भी कम इस्तेमाल करता है, जिससे कि फ़ोन हैक होने पर किसी तरह का शक नहीं होता।
एंड्रॉयड के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित माने जाने वाले आईफोन के iOS को भी हैक कर सकता है। फ़ोन लॉक होने पर भी पेगासस से अपना काम करता रहता है। दोस्तों, आपको बता दें, देश के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व स्टाफर भी फ़ोन हैकिंग केस में टारगेट थी। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक इस स्टाफर के 3 फ़ोन नंबर पर निगरानी रखी गई थी। इसके लिए अज्ञात भारतीय एजेंसी ने इजरायली स्पाईवेयर को पेगासस का इस्तेमाल किया था। पेगासस बनाने वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप के संभावित ग्राहकों की लिस्ट में इस भारतीय एजेंसी का नाम है। दोस्तों, जिस स्टाफर के नंबर को टारगेट किया गया था उसे सर्विस से दिसंबर 2018 में निकाल दिया गया था। इसके एक हफ्ते बाद उसने आरोप लगाया था कि सीजीआई के रंजन गोगोई की हरकतों का विरोध करने पर ऐसा किया गया। फ्रांस के नॉन प्रॉफिट फॉरबिडन स्टोरी मीडिया के पास उनकी लिस्ट है जिन्हें टारगेट बनाया गया है। दोस्तों, फ्रांसीसी मीडिया ने कहा है कि सीजीआई पर आरोप लगाने के बाद ही इस स्टाफर को टारगेट की लिस्ट में शामिल किया गया था। जासूसी की लिस्ट में महिला स्टाफर का शामिल होना और उसे चुने जाने का वक्त बताता है कि उसे और उसके परिवार वालों को लिस्ट में इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि उसने सार्वजनिक तौर पर भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस के खिलाफ बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। रिपोर्ट में जिन नामों का जिक्र है उनमें प्रमुख लोग ये हैं: विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के फ़ोन को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया था। संसद में सरकार का बचाव करने वाले आईटी मिनिस्टर वैष्णव का नाम भी इस लिस्ट में था। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नाम भी इस लिस्ट में था। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जिन्होंने 2009 के चुनाव में मोदी शाह के खिलाफ हुई शिकायत पर चुनाव आयोग के फैसले से असहमति जताई थी। दोस्तों, इस लिस्ट में भारत के पत्रकार भी शामिल है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचकों समेत 38 पत्रकारों को भी इस निगरानी में रखा जा रहा था। दोस्तों, इसको लेकर कांग्रेस ने पत्रकारों समेत दूसरी हस्तियों के फ़ोन टैपिंग की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है, लेकिन सरकार ने इसे खारिज करते हुए कहा है कि रिपोर्ट में लीक हुआ डाटा का जासूसी से कोई लेना देना नहीं। 16 मीडिया समूहों की साझा पड़ताल के बाद जारी इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए सरकार पत्रकारों समेत जानी मानी हस्तियों की जासूसी कर रही है। अब दोस्तों, अगर ये आरोप सही है या गलत, ये तो वक्त बताएगा, पर आज विपक्ष ने सदन में जब इसकी जांच को लेकर सवाल उठाए तो सरकार ने कह दिया कि ये आरोप निराधार हैं। ये एक सवाल उठता है कि जब इतने बड़े आरोप किसी सरकार के खिलाफ लग रहे हैं तो सरकार को तो खुद कहना चाहिए कि हम इसकी संयुक्त रूप से जांच करेंगे, लेकिन सरकार जांच से बचने के लिए इन आरोपों को खारिज कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार या सरकारी एजेंसी इस कांड में शामिल है, तभी इन आरोपों से भाग रही है। इस रिपोर्ट में जो पेगासस को लेकर बात कही गई है वो न्यूज़ पोर्टल द वायर के हवाले से कही गई है। द टीवी में आज जितना ही मिलते हैं किसी बड़े मुद्दे के साथ। खबर को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।